हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, हर दिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं पर ऐसे लिखा रहता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या भाई कि पूरा पूरा नहीं लिखा है। एस लिख दिया गया है तो सब्जेक्ट समझ लिए, भी लिख दिया गया है तो हम लोग समझ गए कि ये वर्ब हो गया, वो लिख दिया गया है तो ऑब्जेक्ट समझ गए। इसी तरीके से हम लोग कहीं पर यू लिखता है तो अनकाउंटेबल समझ लेते हैं। और ये मतलब सारा चीज लिखा रहता है तो ये कुल हम लोग समझते रहते हैं। तो उसी को हम लोग कैटेगरी वाइज, देखिए यहाँ पे लिखा है कैटेगरी वाइज मास्टर नोट्स, आपके लिए मास्टर नोट्स हो जाएगा। वो भी 60 बुला दिए हैं भाई, एक जगह कर दिया है। तो यानी कि आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो ये सब जितना रिलेटेड रहेगा तो एक एक बार इस मतलब टर्म से आप लोग गुजर जाइएगा, इस वर्ड वर्ड से, ठीक है ना। कुल वर्ड मतलब क्या क्या किसे क्या कहा जाता है, और आपका माइंड सेट में बैठ जाएगा और पढ़िएगा तो वहां पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो एक एक बार इससे देख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको कैटेगरी वाइज मतलब कि देखिए नाउन प्रनाउन से हो गया। तो इसी प्रकार आगे देखिए वर्ब, यहाँ पर हो गया वर्ब से रिलेटेड। यहाँ पर ये कुल एडजेक्टिव, फिर यहाँ पर टेंस, ये सारा चीज कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। तो हम लोग पूरा एक को देख लेंगे। तो इसको भाई क्या कहते हैं भाई, संक्षिप्त रूप रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन को क्या कहेंगे, संक्षिप्त रूप कह देंगे, चाहे लघुकरण कह देंगे, यानी कि लघु एकदम छोटा, और सब मिलाकर यानी कि हम लोग कहेंगे छोटा रूप, ठीक है ना। तो देखिए, एब्रिविएशन का अर्थ होता है किसी बड़े शब्द या लंबे वाक्यांश, ठीक है ना, को छोटे रूप में लिखना। यानी जब हम किसी लंबे शब्द को छोटे करके लिखते हैं तो उसे संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं भाई, एब्रिविएशन कहते हैं। इतना समझ गए। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक एक बार देख लीजिए, जरूर देखिएगा भाई, क्योंकि बार बार आते रहता है और आप लोग भी देखे होंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। तो ये हो गया, कहीं पर आपको एन दिखने का मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, इसको समझेंगे नाउन, ठीक है ना। ये नाउन और प्रनाउन से रिलेटेड है। तो आप लोग को हिंदी ध्यान को नहीं देना है कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब खासी बस देखना है। एन मतलब क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अच्छा भाई, एन जब हो गया तो एन के पहले हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एन के पहले एस लगा देंगे तो एस मतलब सिंगुलर और एन मतलब नाउन। ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा। अच्छा, पी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लुरल, एन मतलब नाउन, तो प्लुरल नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से यू लगा देंगे और एन रहबे करेगा। तो यू लगाएंगे तो क्या करेंगे, अनकाउंटेबल, एन मतलब कि नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब उसी में हम लोग एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एस लगाएंगे तो सिंगुलर, इसको काउंटेबल एन मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसी में पी लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लुरल, सी मतलब काउंटेबल, एन मतलब नाउन। आगे भी बहुत मिलेगा ऐसा कि आप लोग नहीं देखे होंगे, चाहे आप लोग को टकराता होगा। और देखिए ये सब देख लेते हैं। अगर पी मिल जाएगा भाई तो पी मतलब कि आप लोग सोचेंगे कि ये तो पी बताए, प्लुरल बता रहे थे। अब अलग मतलब कि अलग से मिल जाएगा सिंगल प्लुरल पी, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे भाई, इसको प्रनाउन मान लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए प्रनाउन में जैसे हम लोग समझिए कि नाउन में एस लगाते थे, पी लगाते थे, यू लगाते थे, तो इसी तरीका हम लोग प्रनाउन में भी लगा देंगे। तो देखिए प्रनाउन में हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे, तो एस लगाए तो सिंगुलर, और पी से प्रनाउन, तो सिंगुलर प्रनाउन हो जाएगा। तो ये पी रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लुरल, और पी से प्रनाउन, प्लुरल प्रनाउन कह देंगे। और ये देखिए आर ई एल मतलब आर ई एल पी रहेगा तो क्या करेंगे, इसको रिलेटिव प्रनाउन कह देंगे। यानी कि रिलेटिव मतलब क्या होता है भाई, संबंध वाचक, रिलेटिव मतलब संबंध होता है, ठीक है ना। अब देखिए डी ई एम पी मतलब कि डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन कहते हैं इसको, डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं पर आई एन डी लिखा रहेगा तब मतलब हम लोग समझ लेंगे इनडेफिनिट प्रनाउन, ठीक है ना। इनडिफिनिट है मतलब कि नहीं डिफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है। कोई भी निश्चित कोई भी निश्चित रहता है भाई तो ठीक है ना, तो डेफिनेट कहते हैं कि डेफिनेट काम हो जाएगा। इसी में इन लगा दिया गया है मतलब कि अनिश्चित कर दिया गया है। ये तो मतलब याद कराने के लिए बता दिया। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसको आई एन डी रहेगा तो इनडेफिनिट प्रनाउन कहेंगे। अब देखिए पी ओ डबल एस रहेगा अब पी रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, पोजेसिव प्रनाउन मतलब कि ये अधिकारवाचक है, ठीक है ना, सर्वनाम। तो ये मतलब आप लोग हिंदी देखना है चाहे नहीं, बाकी ये वाला ध्यान पर देना है कि पोजेसिव प्रनाउन कहते हैं, ठीक है। कहीं पर सर पढ़ाते रहेंगे चाहे कहीं पर भी पढ़िएगा लिखा रहेगा कि पी ओ डबल एस, ठीक है, पी, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि पोजेसिव प्रनाउन, तो जाकर पोजेसिव प्रनाउन का लिस्ट रहेगा, वहां पर देखिएगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका ये सब क्या होता है। तो ऐसे तरीके से
आप लोग धीरे धीरे ग्रोथ कीजिएगा, ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ पर है REFL, मतलब रिफ्लेक्स, यहाँ पर रिफ्लेक्सिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर EMPH पी रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे भाई, इम्पेथिक, ठीक है ना, प्रोनाउन इम्पेथिक मतलब कि प्रोनाउन कह देंगे। अब वर्ब से चल देते हैं भाई, वर्ब बोला देख लेते हैं कुछ। अगर भी मतलब दिखने के लिए मिलेगा तो क्या करेंगे, इसको वर्ब कह देंगे। अब भी के पहले एच मिल जाएगा तो इसको एच को हेल्पिंग, भी से वर्ब कहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। और इसी में एम मिल जाएगा तो भाई इसको एम से मेन, भी से वर्ब तो मेन वर्ब कह देंगे। और इसी में आपको मिल जाएगा AUX, मतलब कि एक जुलरी, अभी मतलब कि वर्ब, तो एक जुलरी वर्ब कह देंगे, ठीक है ना। ये आप लोग को मिलेगा कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, एक जुलरी वर्ब किसे कहते हैं, यहाँ पर मॉडल वर्ब किसे कहते हैं। ये सारा चीज पढ़ना है भाई। MOD मिल जाएगा, अभी मिलेगा तो मॉडल, यहाँ पर वर्ब कहते हैं। कैन, कुड, माई, मीट, इक्वल होता है। तो चलिए ये सब पढ़ेंगे बाद में। अब तो उतना हम लोग वर्ब देखे। अब वर्ब का भी रूप होता है, जिसको कहीं पर लिखा रहेगा कि भी लिखा रहेगा तो हम लोग जान जाएगा अपने से कि फर्स्ट फॉर्म है, चाहे V1, V2, V3, इस तरीके से V4 और V5 तक रहता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे क्या कहते हैं। तो V1 रहेगा तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी कि बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ यहाँ पर वर्ब, यानी कि वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई, V2 रहेगा तो सेकंड फॉर्म समझ लेंगे। अब भीतरी रहेगा तो यानी कि थर्ड फॉर्म समझ लेंगे। अब देखिए फॉर्म में के पहले एस लगा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब कहेंगे। अब पी लगा रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि ये हो जाएगा प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब कहीं पर लिखा रहेगा कि FIN, मतलब कि इस FIN अभी लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे भाई फिनिटिव वर्ब हो जाएगा। और इसी में NON एफ अभी लिखा रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे इसको नॉन, इसको एफ मतलब कि फिनिटी, अभी मतलब कि वर्ब। तो देखिए कहीं पर ये फिनिटी रहेगा तो इतना लिखा रहेगा, फिर इसको भी शॉर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नॉन, इसको एफ कर दिया जाएगा, फिनिटी और वर्ब, तो यानी कि नॉन फिनिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई इसको, INF कहाँ पर लिखा रहेगा तो इंफिनिटिव रहेगा, तो ठीक है ना, इंफिनिटिव के साथ टू प्लस वर्ब लगता है। अब देखिए कहीं पर GER रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, जिरंट कह देंगे। जिरंट किसको कहते हैं भाई, वर्ब में ING लगा देंगे उसको हम लोग जिरंट कहते हैं, यानी कि वर्ब को V4 रूप होता है, और इसी वर्ब में प्लस में ING लगा देंगे, इसी को हम लोग जिरंट के रूप में जान लेंगे, चाहे V4 के रूप में जान लेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ इंग्लिश में रूल नियम होता है, कहीं पर 100% मतलब कि वो सही नहीं किया जा सकता है कि यही मतलब होगा, कहीं पर कुछ और ही हो सकता है। लेकिन मतलब कि ज्यादातर इसी को माना जाता है कि V4 को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, यहाँ पर ING लगा देते हैं। कोई कोई बोलते हैं भाई सर लोग कि इसको V4 बोला जाता है, कोई बोलता है कि वर्ब का बेस फॉर्म में ING लगा दिया जाएगा। तो मिलाकर सब एक ही बात है और जिरंट भी एक ही बात है। तो चलिए यहाँ पर जिरंट हो गया तो वर्ब में ING लगा गया है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको PART, इसको पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। चाहे पार्टिसिपल भी नहीं लिखा है तो खाली पार्टिसिपल कह देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेगा, PH अभी रहेगा तो इसको फ्रेजल, अभी मतलब कि वर्ब, फ्रेजल वर्ब कह देंगे, यानी कि सामूहिक क्रिया, जिसमें लुक आफ्टर ये सब होता है नो, गोइंग ऑफ, ये सब बहुत सारा चीज होता है। चलिए अब देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर एग्जेक्टिव, एडवर्ब और अदर के बारे में समझते हैं। देखिए ADJ रहेगा, ADJ तो क्या कहेंगे भाई, एग्जेक्टिव कह देंगे। अब इसी में रहेगा ADV रहेगा ना तो एडवर्ब कह देंगे, ठीक है। अब देखिए ये रहेगा PREP, तो इसको PREP मतलब कि प्रोपोजिशन कहेंगे, ठीक है। और रहेगा CONJ, मतलब कि इसको कंजंक्शन कह देंगे, ठीक है। अब देखिए INT मतलब इंट्रोजक्शन कहेंगे, इसको इंट्रोजक्शन कह देंगे। और DET इसको डिटरमिनेंस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ART ये तो बहुत ही जो होता है भाई, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कितना होता है, 3 होता है, ए एंड द होता है। और ए एंड द को लिए पढ़ाने के लिए पूरा वीडियो बना देंगे, चाहे मतलब ये अपने आप में आधा घंटा तक, इस पर 1 घंटा तक होता है। आर्टिकल पूरा चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पर टेंस के बारे में जानते हैं और यहाँ पर वॉइस के बारे में जानते हैं। तो टेंस, टेंस के हम लोग किससे सूचित करते हैं भाई, टी से सूचित करते हैं। तो टी कहीं पर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, टेंस है। अब इसी में हम लोग टी में PR लगा देंगे तो यानी कि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब PA लगा देंगे तो यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा।
एफ यू लगा देंगे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ये सब आप लोग समझिएगा। और ये देखिए अब आ गया भी, तो जान गए भाई वर्ब, मतलब कि आप लोग जानते होंगे कि भी मतलब वर्ब, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कि ए भी रहेगा। कभी भी आप लोग देखिएगा ऐसा रहेगा भी तो वर्ब समझ लेंगे, इसके आगे एस रहेगा तो सिंगुलर वर्ब समझेंगे। अगर रहेगा ए भी रहेगा तो यानी कि क्या कहेंगे भाई, एक्टिव वर्ब वॉइस कहेंगे, ठीक है ना, इसको एक्टिव वॉइस कह देंगे। पी रहेगा तो पैसिव वॉइस कह देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये भी मतलब क्या हो गया भाई। ठीक है, अभी मतलब कि बताने वाले थे कि वर्ब है, देखिए यहाँ पर भी मतलब कि वॉइस है, और ये मतलब कि एक्टिव है, तो यानी कि एक्टिव ये वॉइस हो जाएगा। ऐसे रहेगा सिंगुलर ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा, यानी कि जो भी है सिंगुलर प्लूरल। इसमें हो जाएगा, इसमें पैसिव, इसमें इसको भी कह देंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब हम लोग समझ गए भाई ये वाला भी। अब देख लेते हैं यहाँ पर स्पीच, यहाँ पर सेंटेंस टाइप। अब कुछ देख लेते हैं, यहाँ DIR रहेगा तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और आई इसी में DIR में इन लगा दिया गया है तो इनडायरेक्ट हो गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब यहाँ पर AFF मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर कहीं पर देखिएगा NEG तो मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। अफर्मेटिव मतलब कि भाई इसको थोड़ा बता देते हैं क्योंकि ये यूज होला है तो बार बार ये हो जाता है। अफर्मेटिव मतलब होता है भाई सकारात्मक वाक्य, मतलब कि जो पॉजिटिव हो, और जिसमें नेगेटिव दर्शाना होगा तो यानी कि NEG लिख देंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब देखिए INT, इसमें एस लगा देंगे, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। एस मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेंटेंस हो जाएगा। कहीं पर एस लिखा रहेगा, इसको कहीं पर देखिए ऐसे लिखा रहेगा तो सब्जेक्ट समझेंगे। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा तो इसको सेंटेंस समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अब देखिए IMP और एस मतलब कि इसको हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए EX एस कह देंगे यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि इसको क्या कहेंगे, विस्मय या वीडियो उद्धव, यानी कि ये सब मतलब होता है। हिंदी छोड़िए, हिंदी में ये सब नहीं देखना है। बाकी देखिए यहाँ पर भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर DEC इसमें एस है, यानी कि डी हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए COND, इसको COND रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, कंडीशनल सेंटेंस कह देंगे, इसको कंडीशनल सेंटेंस कह देंगे। ठीक है, WH क्यू रहेगा तो क्यू मतलब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन, और WH मतलब WH मतलब की होता है, WH फैमिली होता है, जो कि WH क्वेश्चन हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई डिग्री और यहाँ पर कंपैरिजन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए POS रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री रहेगा, और COMP रहेगा तो यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा, कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा। अब देखिए यहाँ पर SUPER, इसको पढ़ने से आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई एक्स्ट्रा यूजफुल ग्रामर, यहाँ पर टर्म्स है। देखिए क्यू मतलब कि क्वेश्चन, और W मतलब कि वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, मतलब हु व्हाट व्हाई ये सब रहेगा। अब देखिए कहीं पर एस आ या तो SUB लिखा रहेगा तो हम लोग क्या समझेगा भाई, सब्जेक्ट रहेगा यानी कि कर्ता। और ओ रहेगा, और कहीं पर ओ रहेगा और OBG रहेगा तो यानी कि क्या कहेंगे भाई, इसे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहेंगे। तो आप लोग क्या हो जाएगा भाई कि ये आप लोग के पास 60 गो हम लोग कंप्लीट कर लिया, और इसी में घुमा घुमा कर आपका पूरा ग्रामर में यूज होते रहता है, और यही सब होता है भाई। कहीं पर ये नहीं लिखा रहेगा, इस सब्जेक्ट को एस लिख दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को ओ लिख दिया जाएगा, पूरा इतना इतना नहीं लिखा जाएगा, और यही सब रहेगा। देखिए सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो SUP लिख दिया, इतनों पे भी काम चलाया जाता है, एस यहाँ पर SUP। ठीक है ना, बस हो गया। लेकिन इतना लिखा गया है कंपैरेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये सब मतलब कि यूज होता है, बहुत बहुत यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा है, जो कि इंग्लिश पढ़ने में यानी कि समझने में बाधा आता है, तो वही सब हम मतलब कुछ ये सब मतलब कि ये थी कि हमारे मतलब बहुत दिक्कत होता था, इतना दिक्कत हो रहा था भाई कि बताओ नहीं। तो हम मतलब जब इंग्लिश मतलब कि शुरू से तब देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है, हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, क्या होता है कि पहले 10th तक की क्या होता है कि मन आते नहीं रहता है इंग्लिश में। तो हम लोग आराम से हम लोग चाहे मम्मी पापा कोई भी इंग्लिश पर ध्यान नहीं देता है, और उतना हम लोग के पास नॉलेज नहीं होता है कि पढ़ पाए भाई।
तो हम लोग मतलब कि इंग्लिश का क्लासे नहीं जाते थे, ना ही पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे भाई, मैथ होती यही सब पढ़ते रहते थे हमेशा। वो भी मतलब पढ़े तो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही घूमते रहते कुछ भी। उतना मतलब कि अच्छा से घर में मतलब कि पढ़े नहीं हम लोग प्राइवेट से, ठीक है। और यहाँ पर तो इंग्लिश मान लो कि हमें मन आता नहीं रहा तो हम लोग पढ़े नहीं, ना ध्यान दिए। अगर शुरू से देते तो आज 10 वर्ष थे, मतलब पहला से लेकर 10 वर्ष तक पढ़ते तो हम लोग का भी मतलब पूरा इंग्लिश मजबूत रहता। लेकिन क्या हुआ कि नहीं पढ़े तो ठीक है भाई, हमारे नहीं साथ, बहुत भाई लोग के साथ। हम तो इतना कंप्लीट भी किए, बहुत मेहनत कर करके ये सब। तो हम लोग जानते हैं कि ये सब मतलब कि भाई लोग को दिक्कत होता है, तो हम बता रहे हैं, ठीक है, अपना मतलब कि जो 3-4 साल को मेहनत को बता रहे हैं। और कोई भाई अभी भी इंग्लिश के लिए डर रहे हैं कि इंग्लिश भाई नहीं हो पाएगा, और वो सब छोड़ दे रहे हैं। और पहले भी डर रहे थे, आज भी डर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। और आज भी नहीं पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, बहुत लोग के देखते हैं हम। तो आप लोग के मतलब कि ये सब ला रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैसे पढ़ा जाएगा। पहले तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं, इंग्लिश बता दिए हैं, उसका उच्चारण बता दिए हैं, और उसका हिंदी लिख दिए हैं कि ताकि इन उच्चारण की सहायता से इंग्लिश पढ़िएगा, और उसका हिंदी समझकर मतलब कि हिंदी पढ़कर समझ लीजिए कि क्या लिखा है। और इस तरीका से करने पर धीरे धीरे भाई कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हमको खुद बढ़ गया है। और हम पूरा समझ गए हैं कि हाँ कैसे होता है। तो रीडिंग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि पूरा ग्रामर पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ पर आपको रीडिंग बार बार डालना है, जितना रीडिंग डालिएगा उतना एक दिन ऐसा होगा कि आपको ये जो उच्चारण और हिंदी बताते हैं ये सब का यूज नहीं होता, मतलब कि प्रयोग नहीं होगा। अब हम भी पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़कर समझ लेते हैं, ठीक है। आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए ये सब लाते हैं कि मतलब कि कोई भाई को ये सब नहीं समझ में आता होगा कि ये सब क्या है। तो देखिए कहाँ से कहाँ हम बात लेके चल गया, बाकी यही बता रहे हैं कि जब हम शुरू शुरू टेंथ ले यहाँ पर तो नहीं पढ़े थे, ठीक है। फिर गए 12th में गए तो वहां पर भी इंग्लिश मतलब क्लास नहीं गए, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं कैसे पास हुआ जाता है हम लोग का बिहार में, ठीक है। तो हम इंग्लिश का क्लास नहीं गए क्योंकि फिजिक्स का और यहाँ पर इंग्लिश का क्लास एक ही टाइम पर चल रहा था। तो हम फिजिक्स का क्लास जाते थे और इंग्लिश को छोड़ देते थे। और उसमें क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं हमको इंग्लिश में कुछ नहीं समझ में आता था भाई, 1% भी नहीं। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो क्या हुआ कि जब इंग्लिश में हम एक बार ट्यूशन धरे, यानी कि 3 से 4 महीना तक पढ़े होंगे, तो वहां पर फिर दिक्कत हो गया, इधर उधर चल गए, फिर छोड़ दिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ तो हम पढ़े, तो वहां पर ये सब लिखवा रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब कर रहे थे, हमको समझ ही में नहीं आ रहा था। हमको मेहनत करना पड़ता था कि इसको एक भी सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। मतलब पूरा दिन तो यही हम लोग कंफ्यूज थे कि इसको क्या कहते हैं। तो इस वही सब है कि जो मतलब हम गुजर चुके हैं, तो आप लोग का बताएंगे। देखिए कि हाँ इस तरीके से पढ़िए तो आप लोग को होगा, और निश्चित तरीका से होगा भाई, एकदम करा देंगे, देखते हैं क्यों नहीं होगा भाई, एकदम होगा। एक न एक दिन हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज है, और लैंग्वेज धीरे धीरे एथी होता है, ग्रोथ होता है, और अचानक आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आज से मेहनत कीजिए दोस्त मेरे साथ मिलकर ये चैनल पे। और अब भी ऐसा नहीं है कि मतलब हमको बता दीजिएगा अपने मन से पढ़ेंगे, वैसा नहीं। आप बताइएगा कि हाँ हमको इसमें दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं पढ़ने आ रहा है, हमको नहीं बोलने आ रहा है, हमको उच्चारण नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उच्चारण लिख दिया जाएगा एकदम, उसको फिर बोला जाएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा भाई, 3-4 बार पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा भाई, एक दिन ना एक दिन आ जाएगा, एकदम निश्चित है भाई। तो आप लोग को एकदम धैर्य बनाकर रखना है, सफलता का मूल मंत्र है भाई धैर्य, और धैर्य बनाकर रखिएगा तो एक ना एक दिन आएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि नहीं आएगा। अभी हमको ये सब देखिए, एक लिखा है ना कमेंट, तो पहले हम ऐसे पढ़ते थे को म म न ट, ऐसा ही मतलब पढ़ते थे। मतलब कि इसको हमको बोलने भी नहीं आ रहा था भाई कि ये क्या लिखा गया है। अब तो पढ़ रहे हैं कि सब्सक्राइब कमेंट लाइक ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मेरे नजर से गुजर चुका है। और यही सब आप लोग के भी काम करना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कितना आप लोग का नजर से गुजरना चाहिए। देखिए एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं, कोई वही बात बताते हैं कि कोई भाई भी इंग्लिश जिनका तेज होता है, मतलब वो ठीक रहता है, तो वो क्या करते हैं कि बचपन से नर्सरी से भाई, एक पहला क्लास से छोड़िए ना, यूकेजी एलकेजी नर्सरी से यहाँ से इंग्लिश पढ़ते 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 10 तक 12 तक 11 12 ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं। तो भाई वो 10 साल 15 साल पढ़े तब जाकर उनका इतना अच्छा हुआ है। तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लोग मतलब कि क्या कीजिए, 6 महीना तो कम से कम कीजिए भाई, तब जाकर न होगा। और 6 महीना भी नहीं कीजिएगा, कहिएगा नहीं आ रहा है, तो हम बता रहे हैं कि भाई अभी भी नहीं आएगा, और 6 महीना बाद भी चल जाएगा तो नहीं आएगा। इसलिए आज से मेहनत कीजिए भाई, तब जाकर आगे जाकर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं पढ़िएगा।
ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर ऐसा पढ़ा देंगे भाई कि आप लोग का फिर दोबारा कहीं पढ़ना नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर के लिए हम बहुत पढ़े हैं, आप लोग नाम भी सुने होंगे। थोड़ा बहुत बताते हैं, जैसे में कि ऐसे ऑफलाइन पढ़े हैं, एगो तरुण ग्रोवर सर है उनसे पढ़े हैं, और मतलब ना जाने कहाँ कहाँ से हम, मतलब कि जय सर है, रानी मैम है, ये सब है, मतलब इन सब का देख लिया है कि क्या क्या हो रहा है इस सब ग्रामर में। तो वो सब देखे तो एक ही चीज को बार बार बताया जा रहा है कि ये खाली पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो उसी को हम शॉर्ट एकदम अच्छा सा नोट्स बना बना कर रखे हैं अपने लिए कि हाँ समझेंगे और ये ही करेंगे। ये सब भाई होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा तो फिर बार बार यही सब टकराएगा, आप लोग जब भी पढ़िए बैठेगा ना तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यही सब टकराएगा। इंग्लिश में ज्यादा कुछ हल ही नहीं है भाई, खाली हम लोग का दिमाग माइंड सेट हो गया है कि हम लोग का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप बस खाली प्रैक्टिस करना है, बार बार वही सब आएगा वर्ड, और धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा, और देखते ही वो मन से निकल जाएगा कि हाँ क्या लिखा है भाई, यहाँ पर ये लिखा है ये लिखा है, बस हो जाएगा। और पढ़ने भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा भाई, और उसके बाद आप लोग इंग्लिश में बहुत चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप लोग का कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, एकदम पढ़ाएंगे, एकदम एक एक बात बता देंगे। और वहां पर देखिए मैथ में बहुत भाई लोग का दिक्कत हो रहा था, तो एक क्यूपी स्टडी चैनल है, ठीक है नो, तो उसमें हम पढ़ाए हैं एकदम मैथ के भी अच्छा से। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।